हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 10, जिसको हम ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, ब्रीथ चैप्टर जो है आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका थ्योरी चल रहा है। देखिए, अगर आप इस थ्योरी को अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्लास 10 का 2 चैप्टर जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आपका एक चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 जो आपको ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल है। तो चलिए इस थ्योरी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका क्या पॉइंट दिया गया है, ब्रीथ। क्या दिया गया है? ब्रीथ। ब्रीथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ब्रीथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो ब्रीथ होता क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, ब्रीथ एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। यानी कि ब्रीथ जो होता है एक बंद वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, और वो बंद होती है। ठीक है, और क्या है कि जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, और उस ब्रीथ के जो ये जो मतलब वक्र रेखा बना है ना, वक्र रेखा जो है ना, उसके प्रत्येक बिंदु जो है एक स्थिर है ना, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, और उसी स्थिर बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ब्रीथ के केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्रीथ के केंद्र कहते हैं। देखिए, ये जो आप गोल घेरा देख रहे हैं ये है आपका ब्रीथ। ठीक है, और इस ब्रीथ के बीच में क्या है? एक बिंदु है जो स्थिर होता है। ये बिंदु क्या होता है? स्थिर होता है। और इसी बिंदु को जो है क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इस बिंदु को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। और ये जो घेरा हुआ रेखा है ना, ये इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीथ की परिधि कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए कि अगला पॉइंट जो बताया गया है कि ब्रीथ से संबंधित शब्द, यानी कि ये जो ब्रीथ बनी हुई है ना, इससे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस ब्रीथ से जुड़ी होती है। ठीक है, तो उस सभी ब्रीथ का जो है संबंध हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, पहला जो है आपका त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को जो है हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो देखिए, त्रिज्या को परिभाषित किस तरह से करेंगे? तो देखिए, ब्रीथ के केंद्र एवं परिधि पर के बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। देखिए, ये जो गोल संरचना है ये आपका क्या है? ब्रीथ की परिधि है। और ये आपका क्या है? बीच में जो है केंद्र है। तो इस केंद्र को इस ब्रीथ की परिधि के जो कोई बिंदु से जो है इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसी जोड़ी हुई जो रेखाएं हैं, इसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। चलिए, दूसरा जो है शब्द वो है जीवा। क्या है? जीवा। तो जीवा किसको कहते हैं? तो देख लीजिए, ब्रीथ के परिधि पर स्थित, ब्रीथ के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है। यानी कि ब्रीथ के ये परिधि हुआ, इसके मान लीजिए एक बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो इस दोनों बिंदु को जो जोड़ा रेखा, यानी ये रेखा, ये भी रेखा क्या किया? इस दोनों बिंदु को जोड़ दिया है ना, तो इसी रेखा को हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि तीसरा बिंदु जो है आपका वो है व्यास। क्या है? व्यास है। तो व्यास क्या बता रहा है? सो देखिए कि ब्रीथ के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को ब्रीथ का व्यास कहते हैं। देखिए, जीवा समझ में आ गया। और जब यही जीवा, जब ए भी जीवा जब ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ब्रीथ का जीवा होता है कौन होता है? व्यास होता है। कौन होता है? व्यास होता है। देखिए, जीवा ए भी जो है कि इस केंद्र ओ से गुजरा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? व्यास बोला गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा जो आपका पॉइंट है वो है चाप। क्या है? चाप। अब चाप किसको बोलते हैं उसको देखिए। तो कह रहा है क्या कि ब्रीथ का एक खंड चाप कहलाती है। ब्रीथ का जब हम टुकड़ा करते हैं तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ठीक है, लेकिन देखिए, चाप को घड़ी के विपरीत दिशा से निरूपित किया जाता है। जैसे घड़ी इस दिशा से चलती है तो चाप को हम इस दिशा से निरूपित करेंगे। इसे देखिए, लघु चाप। तो ये देखिए, ए और बी हो गया, ये चाप हो गया। ये क्या है? चाप। तो ये हो गया तन छोटा है तो इसको लघु चाप बोला जाएगा, और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ चाप। अब ब्रीथ के विपरीत दिशा से जब इसको निरूपित किया जाता है तो लघु चाप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा लघु चाप। ये जो देख रहा है ये चाप का संकेत है। ठीक है, उसके बाद बी ए ये क्या हो जाएगा आपका? ये बी ए जो होगा वो आपका दीर्घ चाप होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट को बात करते हैं। इसको अभी रफ करते हैं। ठीक है, रफ हो चुका है। अब आगे देखिए, समझते हैं। अब है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है सकेंद्रीय ब्रीथ। क्या है? सकेंद्रीय ब्रीथ। तो बता क्या रहा है कि देखिए, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों के समान केंद्र हो तो उस वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे एगो केंद्र है, ऐसे देखिए एक ही केंद्र क्या हो, 1 2 3 वृत्त दिया गया,
तो इस प्रकार की अगर संरचना रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलेंगे उसको देखिए। तो बता रहा है कि वैसी सरल रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए जैसे वृत्त के परिधि है, ठीक है, इसके एक बिंदु और एक बिंदु को यानी छेदते हुए क्या हो गया? निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, या इसको छेदक रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट देखिए, स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। तो क्या कहते हैं स्पर्श रेखा को? देखिए वैसे रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, यानी वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी ये जो है क्या है कि ये वृत्त को स्पर्श करके निकल जाएगी, है कि नहीं? देखिए जैसे ये रेखा को देखिए, ये वृत्त से क्या किया? स्पर्श करके और निकल गया, तो इस रेखा को बोलेंगे क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। चलिए 8वां पॉइंट है आपका अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त किसको बोलेंगे? तो देखिए बता क्या रहा कि किसी वृत्त का व्यास परिधि के दो समान चाप में विभाजित करता है, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को जो है दो भागों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो उसका जो प्रत्येक चाप को हम कहते हैं क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। देखिए ये हो गया आपका अर्धवृत्त का संरचना। तो इस प्रकार से जो है से मतलब आप जो है अर्धवृत्त को बना सकते हैं या पहचान सकते हैं। चलिए अगला, चलिए रफ हो चुका है, चलिए बात करते हैं अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9 है, जिसको बोला गया है त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या खंड कहते हैं। चलिए त्रिज्या खंड होता क्या है सो देख लीजिए कि दो त्रिज्या एवं एक चाप। देखिए दो त्रिज्या यानी दो त्रिज्या हो गया AO और OB, है ना, और एक चाप यानी A और B चाप हो गया। ठीक है, तो दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये दोनों त्रिज्या और इस चाप के द्वारा ये भाग घिरा हुआ है ना, ये भाग घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। घिरे हुए भाग क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो देखिए ये जो घिरा गया, तो ये घिरा गया क्या? छोटा भाग, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। ये छोटा है इसलिए लघु त्रिज्या खंड। और देखिए अब जो है बड़ा चाप हो गया BA। क्या हो गया? BA हुआ। ठीक है, और ये दो त्रिज्या है ही, तो ये जो भाग हुआ इस भाग को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी कि त्रिज्या खंड जो है दो तरह के होते हैं, एक लघु त्रिज्या खंड होते हैं और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड होते हैं। तो जो छोटा वाला है उसको लघु और जो बड़ा वाला है दीर्घ बोलेंगे। अगला है आपका वृत्त खंड। वृत्त खंड किसको बोलेंगे? देख लीजिए, एक जीवा एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को वृत्त खंड कहेंगे। देखिए एक मान लीजिए कि ये आपका जीवा है, ठीक है, और ये ही चाप है। ठीक है, यानी जीवा हो गया AB और चाप हो गया कौन? AB और BA। ठीक है, तो एक जीवा और एक चाप के द्वारा घिरे भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। तो ये क्या किया कि इस वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक छोटा भाग ये हुआ, बड़ा भाग ये हुआ। तो छोटे भाग को हम लघु वृत्त खंड कहेंगे और बड़ा वाला को दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट है आपका 11 नंबर, जिसका नाम है केंद्रीय कोण। क्या है? केंद्रीय कोण है। अब केंद्रीय कोण किसको बोलते हैं सो देख लीजिए, यानी कि किसी चाप या जीवा, किसी चाप या जीवा, किसी चाप या जीवा, ठीक है, के द्वारा, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाएगा। देखिए ये केंद्र है और इस पर क्या ये जो एंगल बना है इसी एंगल को हम बोलेंगे केंद्रीय कोण। अगला है आपका परिधि कोण। क्या है? परिधि कोण। तो किसी चाप या जीवा के द्वारा, किसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण को क्या कहेंगे? परिधि कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि कोण कहेंगे। देख लीजिए ये आपका वृत्त की परिधि है, ये आपका क्या है? ये आपका जो है केंद्र है। ये मान लीजिए ए बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों मिलकर क्या करता है? इस केंद्र पर ये कोण आंतरित कर रही है, ये कोण बना रही है, तो इसी कोण को कहेंगे परिधि कोण। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था आपका वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यानी इस टॉपिक से जो है आपको जो है 2 चैप्टर अध्याय 10 और अध्याय 12 पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर बेस्ट है आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।